हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर चलिए, तो वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू चैनल, मेरा जो एक नया चैनल है यह साइंस हेवन। और इसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज की जितने भी पिगमेंट्स होते हैं हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यह मेरा खुद का अपना चैनल है और जिनको भी साइंस पढ़ना है, जिसके अंदर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाऊँगी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ है जो कल आप लोगों के लिए आएगा यहाँ पर। और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे नाराज़ हैं, पर मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर पूरी बात नहीं पता है तो मत बोलिए। सहमति से कोई डिसीजन लिया गया है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए। किसी को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ आप सभी स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का वो बहुत ही नज़दीक है। उसके बाद लड़ाई कर लेना मेरे से। और मैं आप लोगों को कोई भी बीच मझधार में छोड़ करके नहीं आई हूँ। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो चलिए, तो क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और सभी को साउंड आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम सभी आ गए हैं क्लास में। ओके, ठीक है, ओके चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। आज हम यहाँ पर एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पिगमेंट प्रेजेंस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास अगर हम इतने सारे फ्रूट्स, इतने सारे वेजिटेबल्स को देखते हैं तो वो कितने रंग बिरंगे होते हैं, है ना। लाल, हरा, नीला, पीला, इतने तरह तरह के कलर होते हैं उसके अंदर, इतने अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर मेनली डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सभी तैयार हैं यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो टमाटर को अगर आप देखते हो तो जो टमाटर होता है वो कैसा होता है। टमाटर लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है ना। जब मैं छोटी थी तो हमारे स्काउट गाइड में जो टीचर थे वो ऐसा पढ़ाते थे, लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो जो लाल होता है टमाटर, कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल किस पिगमेंट की वजह से होता है, किस रंग की वजह से, किस रंजक की वजह से यह लाल होता है? तो आंसर आपको करना है कि जो लाल रंग टमाटर का आप देख रहे हो वह होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? लाइकोपीन की वजह से हो रहा है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। तो लाइको और पीन, लाइको और पीन, पीन मतलब क्या हो गया? पीना। और लाइको मतलब क्या होता है? जिसको आप लाइक कर रहे हैं, यानी आपको बहुत पसंद है पीना। क्या? टमाटर का सूप पीना आपको बहुत ज्यादा पसंद है और यही आपका क्या हो गया? टमाटर का रंग लाइकोपीन, लाइकोपीन। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में? ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट। अगर आप कैरोट को देखते हो, गाजर को देखते हो, गाजर नारंगी रंग का होता है, ठीक है, गुलाबी कलर का होता है, डिफरेंट कलर का, बैगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। तो लेकिन अगर स्पेसिफिक आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो कैरोट होता है, जो गाजर होता है, उसका जो ऑरेंज कलर है वह किस वजह से है, वह किस वजह से है? तो आपको तुरंत यहाँ पर आंसर करना है कि कैरेटिनॉइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैरेटिनॉइड की वजह से होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आप सभी को पता ही है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप जानते हैं कि जब भी हम कैरोट के बारे में बात करते हैं तो जो यह वर्ड है यह किसके लिए यूज किया जाता है? गाजर के लिए। तो बस आपको इसी से यहाँ पर याद करना है कि कैरोटिनॉइड जो होगा वह ऑरेंज कलर देगा, नारंगी रंग देगा। किसको? आपके गाजर को। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं। लेकिन क्या गाजर केवल नारंगी दिखाई देता है? नहीं, गाजर लाल रंग का भी हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो लाल रंग का भी हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि लाल रंग किसकी वजह से होता है गाजर का, तो उस टाइम पे आंसर करना है कि कैरोट का जो लाल रंग है वह होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? लाइकोपीन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा हम यहाँ पर एक नया वर्ड देख रहे हैं जो है एंथोसाइनिन। अब आप
आपको ध्यान रखना है कि जो पर्पल कलर है और लाल कलर है, इसमें दो टर्म यूज करना है, लाइकोपीन और एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन मतलब जो अब थोड़ा सा कैसा होने वाला है, बैगनी होने वाला है, उसको एंथोसाइनिन के लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो कैरोट होता है, जो गाजर होता है, वह लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है एंथोसाइनिन। क्या होगा? एंथोसाइनिन। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आपके एग्जाम में लाइकोपीन दिया है तो सबसे बेस्ट है वह आंसर, लेकिन अगर लाइकोपीन नहीं दिया हुआ है तो उस टाइम पर आप किसको टिक करके आएंगे? एंथोसाइनिन को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट आता है कि कई बार आप ना गाजर को देखते हो कि पीले रंग की गाजर है ना। आप चाउमीन खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, डिफरेंट तरह के इस तरह के जो आप चाइनीज आइटम्स खाते हैं, उसमें आप देखना कि येलो कलर का कैरोट डलता है, पीले रंग का गाजर डलता है। और यह जो पीले रंग का गाजर होता है, यह जो पीला रंग है गाजर के अंदर, वह किसकी वजह से आया है? आप बताएंगे ल्यूटीन की वजह से आया है। किसकी वजह से आता है? ल्यूटीन की वजह से आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पर्पल कलर ऑफ कैरोट, पर्पल कलर ऑफ कैरोट यानी कि अगर आप बात करते हैं बैगनी रंग, गाजर का जो बैगनी रंग हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अगेन किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो फटाफट से आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन। चलिए अब इसके आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि केवल हम लाल, हरा, नीला, पीला इन रंगों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर करेला के बारे में बात कर रहे हैं तो करेला का जो कड़वापन होता है, जो बिटरनेस होता है, वह किसकी वजह से आता है? कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कड़वापन देने का काम करता है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है यहाँ पर मोमोल्डिसिन। क्या नाम होता है? मोमोल्डिसिन। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? ये जो टर्म है थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, पर इसको आप कैसे याद कर सकते हैं उसको आप देखिए यहाँ पर, मोमोल्डिसिन, मोमोल्डिसिन। तो जब हम छोटे थे तो मम्मी क्या कहती थी? करेला खा लो, क्योंकि वो आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी याददाश्त बहुत अच्छा बढ़ाएगा, क्योंकि वो हमें क्या करती हैं? बहला फुसला करके खाना खिलाना चाहती हैं, अच्छी चीजें खिलाना चाहती हैं। और इसका मेमोरी से कोई संबंध है? नहीं है, लेकिन मम्मी ऐसे ही बोलती है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मोमोल्डिसिन आपकी मेमोरी के लिए मेडिसिन की तरह यह काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप अपनी मम्मी को याद रखते हुए याद कर सकते हैं कि जो करेले का कड़वापन है वह मोमोल्डिसिन की वजह से होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चिलीज के बारे में। अब जो आपकी जो चिलीज है यह क्या है? यानी कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, आप डिफरेंट तरह की मिर्ची आप खाते हो और मिर्ची देखते हो कि लाल कलर की भी मिर्ची होती है, लाल कलर की मिर्ची। तो ये जो लाल कलर की मिर्ची है यह किसकी वजह से होती है? मिर्च का जो लाल पना होता है वह किसकी वजह से होता है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो भाई अगर आप मिर्ची को देखो तो मिर्ची कैसी होती है? लंबी सी होती है, पतली सी होती है ना, इस तरह से मिर्ची होती है। तो थिन मतलब पतली सी लंबी सी मिर्ची है। और कैप्सिकम जहां पर भी यह वर्ड यूज होता है उसका साफ मतलब है कि यह मिर्ची से रिलेटेड है। जैसे अगर आप शिमला मिर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या है? कैप्सिकम। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस तरीके से, तो एक मिर्ची जो पतली सी है पर बहुत ही कैसी है? लाल कलर की दिखाई दे रही है, उसको क्या कहा जा रहा है? उसमें क्या है? वो जो लाल पना, जो मिर्च की लाली है, वो किसकी वजह से है? कैप्सिथीन की वजह से है। ठीक है, कैप्सिथीन की वजह से है। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट होता है वो है चिली बर्न ऑफ चिलीज। यानी कि जब भी आप कोई भी मिर्च खाते हो तो आपने देखा है कि आपके कान से, नाक से धुआं निकलने लगता है, इतना तीखापन होता है, इतना आपको बर्निंग होती है, जलन महसूस होती है। वह किसकी वजह से होती है? कैप्सीन। किसकी वजह से हो रही है वो यहाँ पर? कैप्सिसिन। अब इसको देखो आपको कैसे याद रखना है, कैप्सिसिन। कैप्सी बताया, कैप्सिकम, मिर्च। सीन मतलब क्या होता है? सीन, इसको कुछ ऐसा देख लो, देखना। यानी कि आप इतना ज्यादा मिर्च खा लिए हैं, आपकी आंखों से पानी निकलने लगा है, इतना ज्यादा उसमें मिर्च है कि आप सामने की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, इतना आपकी आंखों में दिक्कत हो रही है। तो ये क्या हो गया? आपका
कैप्सिसिन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जो चिलीज होती हैं, जो मिर्च होती हैं, उसका जो तीखापन होता है वह किसकी वजह से होता है? कैप्सिसिन की वजह से होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वह है बिटरनेस ऑफ क्यूकम्बर, यानी कि जो ककड़ी है, जो खीरा है, उसकी जो कड़वाहट है वह किसकी वजह से होता है। आप सभी ने देखा है कि जब आप खीरा खाते हैं तो कुछ खीरे कड़वे होते हैं, या फिर अगर मीठा खीरा भी है तो उसके ऊपर और आखिरी का जो हिस्सा होता है वो काफी कड़वा होता है, जिसको घिस करके हमें निकालना पड़ता है। तो खीरा और जो ककड़ी है, जो कुकुम्बर है, उसकी जो कड़वाहट है वह किसकी वजह से होती है? कई बार इस तरह से पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? क्यूकरबिटेसिन। क्या हो जाएगा? क्यूकरबिटेसिन, यानी कि क्यूकरबिटेसिन, यानी क्यूकुम्बर, बीटेसिन, बीटर कड़वा लग रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्यूकरबिटेसिन यानी कि ककड़ी या खीरे का जो कड़वापन होता है वह होगा क्यूकरबिटेसिन। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर पॉइंट बनता है वो बनता है कि जो भी आपका मिल्क है, आप दूध पीते हो, दूध अगर आप यहाँ पर पी रहे हैं, दूध व्हाइट कलर का आपको यहाँ पर दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है? व्हाइट कलर का आपको यहाँ पर दिखाई देता है। दूध कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? केसीन की वजह से दिखाई दे रहा है। किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? केसीन की वजह से दूध जो होगा वह आपका सफेद रंग का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का यह दिखाई देता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जो केसीन है वह क्या है? अगर आप केसीन के बारे में बात करें तो यह क्या है? आप बताएंगे यह एक तरह का प्रोटीन होता है। कैसा होता है? यह एक तरह का प्रोटीन होता है। तो अगर आप केसीन के बारे में बात करें तो यह क्या है? एक तरह का प्रोटीन होता है। यहाँ पर एक प्रोटीन और पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है। और ये जो कैरोटीन होता है ना, यह दूध को पीला रंग देने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो केसीन है वह व्हाइट कलर देता है, जबकि कैरोटीन आपको क्या दे रहा है? पीला कलर देने का काम यहाँ पर कर रहा है। अब जो काफी स्टूडेंट है वो यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये जो लैक्टोज होता है यह क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह क्या काम करता है? पीला रंग देने का काम करता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो पीला रंग देने का काम कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है लैक्टोज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो पीला रंग देने का काम कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है क्या? कैरोटीन। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि येलो कलर ऑफ द मिल्क ड्यू टू लैक्टोज एंड बीटा कैरोटीन। दूध का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? लैक्टोज और बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। लैक्टोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि बीटा कैरोटीन जो होता है वह एक प्रोटीन होता है और यह येलो कलर देने का काम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है येलो कलर ऑफ पपाया। अगर आप पपाया के बारे में बात करते हैं, अगर आप पपीता के बारे में बात करते हैं, तो जो पपीता होता है वो पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वह पीले रंग का? क्यों दिखाई देता है वह पीले रंग का? क्योंकि यहाँ पर कैरिकोजेंथिन करके एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैरिकोजेंथिन करके एक पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एक्चुअली में यह क्या है कि फलों के पल्प के जो क्रोमोप्लास्ट में मौजूद कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट यानी कि कैरोकेरेस्थीन की उपस्थिति के कारण पपीता पीले रंग का होता है। लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पपाया होता है वह किसकी वजह से पीला रंग देता है? हाँ, इसको याद कैसे करें? इसको याद इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, इसकी भी मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। वैसे ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, पर आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ जाएगा जब मैं आपको यह चीज समझाऊंगी। देखिए, कैरी, करी, कढ़ी,
ठीक है, याद आया? कढ़ी, करी किस कलर की होती है? पीले रंग की होती है। तो बस आप ऐसे याद कर सकते हैं, करी कैल्सजेंथिन, यानी कि यह येलो कलर देता है पपाया को। किसको? पपीता को यह पीला रंग देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, पोटैटो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आलू हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है आलू। अगर आप देखो मार्केट में जाओ तो आप देखना कि जो मम्मी होते हैं या दीदी होती हैं वो क्या काम करती हैं, आलू जब छांटती हैं, जब भी वो शॉप पे जाती हैं या किसी मंडी या ठेली पे जाती हैं, तो जब वो आलू को छांटती हैं तो देखते हैं कि जो हरा रंग वाला आलू है उसको हम निकाल दें, बेकार होता है वह, और जो नॉर्मल आलू होता है उसको हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर आलू को देख सकते हो, ये देखो मैंने इमेज यहाँ पर लगाई है कि उसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन सा कलर दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन सा कलर दिखाई दे रहा है, आलू का जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, यह किसकी वजह से होता है? तो आंसर आपको करना है यहाँ पर सोलेनिन की वजह से यह होता है। किसकी वजह से होता है? सोलेनिन की वजह से यह होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो सोलेनेसी है ना, वो एक फैमिली है, प्लांट की एक फैमिली है, एक परिवार है जिसका सदस्य पोटैटो होता है, और लेकिन यहाँ पर जो पिगमेंट है वो है सोलेनिन। अब यह क्या है, इसको कैसे याद करेंगे कि जो सोलेनिन पिगमेंट होता है यह हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और पोटैटो को ग्रीन कलर देता है। यह क्या देता है? ग्रीन कलर देता है पोटैटो को, और इसको खाने से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वह काफी ज्यादा बेकार हो जाता है। सोलेनिन, सो जा, सो जा, सोला, सो जा, ऐसा लग रहा है। नींद, नींद मतलब निद्रा, नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है। यानी कि अगर आप ग्रीन कलर के पोटैटो खाते हैं तो आपको ऐसा मन करेगा कि मैं सो लूं और मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको ऐसा फील होगा। तो ये बेकार है हमारे लिए, है ना, इससे आलस बहुत आएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर आप ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, आलू का जो हरा रंग होता है उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो सोलेनिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत हार्मफुल है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बात होती है अब हम यहाँ पर गूसबेरी के बारे में, जिसको इंग्लिश में आंवला कहते हैं, हिंदी में आंवला कहते हैं। अगर आप उसको खाते हैं तो वो खट्टा तो होता है, लेकिन खट्टे के साथ एक कड़वापन सा आपको महसूस होता है। और ये जो कड़वापन है वो किस वजह से महसूस हो रहा है? आप आंसर करेंगे टैनिन की वजह से। अब इसको कैसे याद करोगे आप? इसको आप याद करोगे कि जब आंवले के पेड़ को आप देखोगे तो आंवला अपनी टहनियों में लगा हुआ होता है, टहनी। तो ये जो वर्ड है ना टहनी, इसको आप कैच कर लो। तो जब भी आप टैनिन के बारे में बात कर रहे हैं, टहनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टहनी में लगा हुआ है आंवला, तो टैनिन, आंवला, बस इतना आपको याद करना है, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आंवले का जो कड़वापन होता है वह किसकी वजह से होता है? आंसर इज टैनिन। टैनिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, टैनिन नाम का एक पदार्थ उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ही आंवला जो होता है, गूसबेरी जो है, वो कड़वाहट लिया हुआ दिखाई देता है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो कलर ऑफ टर्मेरिक। जो पीला रंग होता है हल्दी का, वह किसकी वजह से होता है? अब इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो आप कहेंगे वीको टर्मरिक, है ना, लगा लो अगर उस क्रीम को तो पूरे पीले पीले से हो जाते हैं, है ना, बहुत अच्छे से गाना भी गाते हैं वो लोग, ये एडवर्टीजमेंट देते टाइम पर। तो येलो कलर ऑफ टर्मरिक यानी कि हल्दी का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यूरक्यूमिन। क्या होगा? स्पेलिंग शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, CURCUMIN, ठीक है, कुरकुरे। अब अगर आप इसको देखो, कुरकुरे जैसा कुछ नहीं लग रहा है, कुरकुरे। अब कुरकुरे के एड में देखो टेढ़ा है पर मेरा है, जब आप उसको पकड़ते हैं कुरकुरे को तो आपके हाथ में कुछ पीला पीला सा लग जाता है, हल्दी ज्यादा लग जाती है। तो बस आप उसी से ध्यान रख लीजिए कि जो आपका कुरकुरे है उसमें आप हल्दी देख रहे हैं, हल्दी का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से है? यहाँ पर आप बताएंगे क्यूरक्यूमिन की वजह से है। किसकी वजह से है? क्यूरक्यूमिन। और आप अगर मार्केट जाते हैं तो आयुर्वेदिक कह लो, चाहे एलोपैथिक देख लो, चाहे टॉनिक देख लो, सबके
अंदर कुरकुमीन का यूज किया जाता है और इसके अलावा अलग से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए अलग से भी इसी नाम से मेडिसिन भी मार्केट में आती है। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो सभी ने नोट कर लिया होगा इस चीज को। चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं मूली का तीखापन। जब भी आप मूली खाते हो या कोई भी मूली खाता है या मूली कट हो रही होती है तो उस टाइम पे एक अलग सा तीखापन सा आपको आभास होता है, ठीक है, जिसको आप पुजिंसी कहते हैं, यानी आंखों में कई बार पानी आ जाएगा या जब आप खाते हो ना एक तीखापन सा महसूस आपको होता है। वो किसकी वजह से होता है? ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो मूली में रेडिश में प्रेजेंट होता है? तो आप यहाँ पर बताएंगे आइसोसाइनेट। क्या बताएंगे आप यहाँ पर? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट मतलब क्या हो गया? आइसो आंखों, आंख कैसी हो रही है? सुन्न हो जा रही है, ठीक है। अगर आप मूली को खा रहे हैं या आपके सामने मूली कट हो रही है तो एक अलग से तीखापन वाली स्मेल आती है और उससे आपकी आंखों में पानी आ जाता है, आपको अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आइसोसाइनेट। तो जब भी मूली के तीखेपन के बारे में बात हो रही है तो यह क्या हो गया आपका? आइसोसाइनेट। नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं रेडनेस कलर ऑफ ओनियन, यानी कि एंथोसाइनिन। प्याज का जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि एंथोसाइनिन, भाई ये एंथोसाइनिन जो वर्ड है ना ये बार बार आ रहा है, तो जहां पर भी लाल रंग के बारे में बात हो आप वहां पर एंथोसाइनिन लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाइकोपीन याद रखना है, बाकी सभी जगह आपको एंथोसाइनिन वर्ड का ही यूज करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्याज का जो लालिमा रंग होता है वह एंथोसाइनिन का होता है। यहां तक बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं येलो कलर ऑफ ओनियन। येलो कलर ऑफ ओनियन, आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है वो कई बार सुनहरे या पीले कलर का, गोल्डन कलर का, येलो कलर का भी दिखाई देता है। तो जो प्याज है वो गोल्डन या येलो कलर का, पीले या सुनहरे कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? उसमें क्या ऐसा प्रेजेंट है? उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है यहाँ पर क्यूरसेटिन। क्या होता है उसके अंदर? क्यूरसेटिन। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो जल्दी से यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्यूरसेटिन, ठीक है। चलिए इतना टाइम काफी है लिखने के लिए आप सभी को। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तेल के बीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑयल सीड्स के बारे में, अब यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो कोकोनट ऑयल है वो एक्चुअली एक फ्रूट ऑयल है, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रही हूं बीज से निकलने वाले तेलों के बारे में, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो सूरजमुखी के बीज का तेल हो। तो यहां पर मैं बात कर रही हूं सीड्स से निकलने वाले ऑयल। अब आप कहोगे कि मैम ऑयल तो जो होता है वो येलो कलर का नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है। हाँ बिल्कुल, नारियल के तेल की अगर आप बात करते हो तो वो कैसा है? वो बिल्कुल आपका सफेद कलर का है। आप आंवले के तेल के बारे में बात करेंगे, वह आपका हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर येलो कलर ऑफ ऑयल सीड यानी कि तेल के बीज का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर? एलाइल आइसोथियोसाइनेट। और यह आपके जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी तेल हैं, चाहे वो बादाम का तेल हो, चाहे वो अखरोट का तेल हो, चाहे वो अरंडी यानी कैस्टर ऑयल का हो या फिकस ऑयल का हो या फिर वो कोई सा भी ऑयल हो जो सीड से निकल रहा है, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसका जो येलो कलर होता है, जो पीला रंग होता है, वह किसकी वजह से होता है? एलाइल आइसोथियोसाइनेट की वजह से होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं वो है खेसारी दाल के बारे में। तो जब भी खेसारी दाल के बारे में बताती हूँ, कई लोग खेसारी लाल के बारे में बात करते हैं, खैर ये मजाक वाली बात है। पर खेसारी दाल, तो कई लोग जो है वो खेसारी दाल के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि ये जो खेसारी दाल है वह है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल दाल है, लेकिन एक ऐसी दाल है जो हमारे नर्वस सिस्टम को, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर के अगर आप दैनिक इसका सेवन करते हैं, अगर आप इसको डेली लाइफ में खा रहे हैं ना, तो आगे जाकर के क्या होगा कि आपको
नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होंगे, तंत्रिका तंत्र में बहुत सारी विकृति यहाँ पर आ जाएगी और उसके साथ आप देखेंगे कि आगे जाके आपको लकवा हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो पॉइजनिंग इन द जो आपका खेसारी दाल है उसमें ऐसा कौन सा जहर है, ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसकी वजह से आपको ये डिजीज कर देता है ये? तो आंसर आपको करना है यहाँ पर क्या, न्यूरोक्सिन। क्या करना है आपको यहाँ पर, न्यूरोक्सिन। अब देखिए कैसे, न्यूरोक्सिन, न्यूरॉन मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं मेरे, ठीक है, आजकल बहुत गुस्सा है मेरे से, पर जल्दी मान जाएंगे, मुझे पता है। जब उनको सही बात पता लगेगी तो असली बात जब पता लगेगी वो मान जाएंगे मेरे से प्यार बहुत करते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा गुस्सा है, पर ठीक हो जाएगा सारा मामला। पर आप लोग भी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें ना बस कैसे भी करके एग्जाम क्लियर करना है। और आपको डेली मैं यहाँ पर ना फ्री क्लासेस दूंगी, आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल डेली क्लास करिए। अभी आज मेरी एक क्लास और रात को 10 बजे होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आप आ सकते हैं उस क्लास में भी। फिलहाल आप इसमें मन लगा के पढ़िए और रात को भी आप 10 बजे जरूर 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 आइए, आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक। ये मेरा रिस्क का खेल है जो मैं 3 दिन से खेल रही हूँ, रिस्क पे खेल रही हूँ। लेकिन बेटा अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना तो ये रिस्क मेरा जो है, जो मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, वो बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, तो खेसारी दाल की बात अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो खेसारी दाल है आपकी, उसमें ऐसा कौन सा जहर होता है? आप बताएंगे न्यूरोक्सिन। न्यूरॉन से आप याद रखिए, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपकी तंत्रिका तंत्र का एक नर्वस सिस्टम का एक यह इकाई है न्यूरॉन, और इसमें टॉक्सिन की तरह, ऑक्सिन से आप क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन, जहर, जहरीला, है ना। तो आपके न्यूरॉन को जहर देने का काम कौन कर रहा है, न्यूरोक्सिन कर रहा है। तो पॉइजन इन खेसारी दाल, खेसारी दाल में जहर किसकी वजह से है, न्यूरोक्सिन की वजह से है। किसकी वजह से है, न्यूरोक्सिन की वजह से है। इस चीज को ध्यान में रखना। और मैं आपको बताती हूं कि ये दाल ना आपकी जान ले सकती है। क्यों? क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, आपको लकवा दे देती है, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है। और जो लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं पैसे के लिए, ठीक है, मैं बता देती हूँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं पैसे के लिए, वो क्या काम करते हैं, मिलावट का काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं, मिलावट का काम कर रहे हैं। कैसे मिलावट का काम कर रहे हैं कि दाल जो है हमारी नॉर्मल अरहर की दाल है या चने की दाल है, उसमें इस दाल को मिक्स कर देते हैं और वो फिर बेच देते हैं। हमें पता नहीं लगता, ज्यादा अंतर नहीं पता चल पाता। तो ये पॉइजन की तरह काम यहाँ पर करती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो है फिर अगेन सेब के बारे में। अब सेब तो सबको पता है भाई कैसा होता है, लाल लाल होता है, बड़ा खूबसूरत होता है सेब, ठीक है, और फलों का राजा आम कहा जाता है। तो इसको मंत्री हम कह देते हैं, क्योंकि भाई सेब खाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन में एक सेब जरूर खाइए, ठंडियों के टाइम पे जरूर खाइए, कोरोना चल रहा है तो भी आप खाइए। तो देखिए, अगर हम लाल कलर के बारे में बात करते हैं, एप्पल का जो लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह। अब आपको याद आया, मैंने अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया कि जहां पर भी लाल रंग के बारे में बात हो ना, वहां पे तुरंत आपको क्या ध्यान रखना है, एंथोसाइनिन के बारे में आपको याद रखना है। जहां पे भी लाल रंग हो, एंथोसाइनिन। फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पर्पल कलर। अगर आप ब्रिंजल के बारे में बात कर रहे हैं, बैगन के बारे में बात कर रहे हैं, बैगन कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इतना दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ये मैंने स्मार्ट बोर्ड के लिए बनाया था पीपीटी, लेकिन आज आप लोगों को लैपटॉप से ही पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इमेज यहाँ पे छुप जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है। आपको पता है बैगन, घर पे देख लेना, बैगन रखा होगा। बैगन कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से, एंथोसाइनिन। अब मैंने आपको बताया लाल रंग और बैगनी, पर्पल या फिर ब्लू कलर, नीला रंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर साइनिन वर्ड जरूर जुड़ा हुआ होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, या जो नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, आज जो पहली बार यहाँ पर जुड़े हैं, उनका स्वागत है बहुत ज्यादा, और सभी बच्चों का स्वागत है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो यहाँ पर आए हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, बताया है ना, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। तो जहां पर भी साइनो, साइनिन, हीमोसाइनिन, इस तरह के जो साइनिन वर्ड रखते हैं, इसका मतलब होता है ब्लू। तो ब्लू कलर, पर्पल कलर यानी कि बैगनी रंग
और लाल रंग के लिए ये साइनिन वर्ड का यूज यहां पर किया जा रहा है। किसका? एंथोसाइनिन वर्ड का यहां पर यूज किया जा रहा है। तो जब भी हम बैगन के बारे में बात करते हैं तो बैगन का जो पर्पल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अब यहां पर देखो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई, आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो जल्दी से बता सकते हैं आप जामुन खाते हैं, ठंडियां जब आएंगी बहुत ज्यादा, जब आप देखना ठंडी और गर्मी का जब फेज होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, यानी बसंत ऋतु के आसपास का जब टाइम होगा, तो उस टाइम पे आप देखना जामुन आते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तो जामुन खा करके अपना मुंह बैगनी करके दिखाते थे, देखो हमारा कितना बैगनी हो गया कलर मुंह का, बस वही वाला जामुन। तो जामुन का जो बैगनी रंग होता है वह किसकी वजह से होता है? आपको करना अगेन एंथोसाइनिन। अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि बैगनी, नीला, ये किसकी वजह से है? एंथोसाइनिन। इसी तरीके से मूल बेरी के बारे में बात करते हैं, शहतूत के बारे में हम बात करते हैं। शहतूत का रंग कैसा होता है? नॉर्मली अगर देखो तो वह हल्का लाल या पीले रंग का दिखाई देगा, लेकिन जब वो पक जाता है, जब वो रिपन यानी कि बिल्कुल परफेक्टली मैच्योर हो गया है, जब वो खाने के लिए यूज किया जा रहा है प्रॉपर, मीठा मीठा सा वह लगता है। अगर कच्चा है तो खट्टा लगता है, पक गया है तो मीठा लगता है। तो उसमें भी अगर आप बैगनी कलर अगर आप देख रहे हो तो वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पर एंथोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है? एंथोसाइनिन की वजह से हो रहा है। इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? चलिए, क्लियर है, बात समझ आ गई है? ओके, अब आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। काफी छोटी सी क्लास थी, पर मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज 2 क्लासेस के लिए ही मिली हूँ। ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। रही बात कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आपने धोखा दे दिया है, एनटीपीसी का टाइम बहुत पास है, तो प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि धोखा नहीं दिया है आप सभी को। आप लोगों का जो कोर्स है वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो यहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और मैं इस तरीके से लेके चलूंगी कि थ्योरी और उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस पूरे साइंस का मैं आप लोगों को यहाँ पर करा सकूं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर मुझे यहाँ पर बताइएगा। बाकी धीरे धीरे आप लोग सभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।